हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर होस्ट राजभूषण। दोस्तों फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूँ कुछ ट्रैवल अपडेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे अबाउट द दुर्गा पूजा इन द 2020। इस साल मतलब दुर्गा पूजा किस हिसाब से मनाए जाएंगे बेसिकली इन कोलकाता। लाइक कोलकाता में दुर्गा पूजा आपने अगर नहीं देखा होगा तो क्या देखा है, ऐसा कुछ किस्सा मतलब हमें सुनाई देता है। तो फर्स्ट थिंग हो गया, ड्यू टू कोविड-19 के कारण इस साल हम अच्छी तरह से हम लोगों का जो त्यौहार है हम मना नहीं पा रहे बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हमें मेंटेन करना पड़ रहा है। तो इसलिए इस बार कोलकाता का कुछ जो बहुत बड़ा पूजा कमेटी है उन लोगों ने फाइनली कुछ एक डिसीजन ले रखा है। इस साल वो लोग क्या करेंगे, कुछ एक ऐसा प्लान बनाया रहा है जिसका प्लान का नाम उन लोगों ने दिया है ड्राइविंग दुर्गा पूजा। मतलब ड्राइविंग दुर्गा पूजा जो एक बहुत बड़ा मंडप बनाएंगे। बेसिकली अभी ये साउथ पार्ट में अभी उन लोगों ने जो साउथ पार्ट का कोलकाता होते हैं वहाँ पे अभी इन लोगों का अभी डिसीजन फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट ये प्लानिंग कर रहा है बिकॉज अभी सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है दुर्गा पूजा के लिए। तो उन लोग का इस साल क्या करने वाले हैं वो उस लोगों ने अभी प्लान बनाया कि जो मंडप रहेगा बहुत ही बड़ा मंडप रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो बंदा जाएंगे तो वो पैदल नहीं जाएंगे, वो अपना गाड़ी में रहेंगे, अपना गाड़ी से सीधा इधर से उधर चले जाएंगे। तो गाड़ी के अंदर से ही वो लोग वहाँ पे देखेंगे दुर्गा पूजा का मंडप जितना भी हो गाड़ी के अंदर से ही देखेंगे। तो बहुत मतलब को 2-3 मंडप वहाँ पे बनाए जाएंगे वेरियस पार्ट ऑफ द कोलकाता, और वहाँ पे गाड़ी के हिसाब से वो लोग जाएंगे, गाड़ी के अंदर से सब कुछ करेंगे। जैसे वो मंडप में गाड़ी घुसेगा तो उसे सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद वो आगे जाएंगे, उसी हिसाब से माँ को अपना दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद जो कुछ भी करना होगा, जो फॉर्मेलिटी हो जाए, जिस हिसाब से हम रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं उस हिसाब से करके वो गाड़ी निकल जाएंगे। तो दे कैन गो टू द अनदर पार्ट ऑफ द मंडप ऑल्सो। तो इस हिसाब से अभी प्लानिंग चल रहा है, बट इट इज़ नॉट फाइनलाइज, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों की तरफ से एक छोटा सा अपडेट आ गया है। और सेकंड थिंग हो गया दोस्तों, अभी सेकंड अपडेट जो आते हैं वो आते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आप सभी ने शायद सुना होगा। तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक होता है, माउंटेन पीक, जो चढ़ने के लिए मतलब दुनिया भर के लोगों का ये एक एम्बिशन रहता है कि जो एडवेंचर ट्रैकिंग वगैरह माउंटेन क्लाइंबिंग जो जितना भी करते हैं तो उन लोगों का एक सपना रहता है कि मुझे जाके माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तो फाइनली अभी 4 मंथ्स का ड्यूरिंग 4 मंथ्स का जो इतना लंबा समय का लॉकडाउन है, लॉकडाउन पीरियड के बाद फाइनली नेपाल गवर्नमेंट ने इसे रीओपन कर दिया मतलब नेपाल गवर्नमेंट ने इसे फाइनली रीओपन कर दिया है फॉर द ऑल द ट्रेवलर्स, ऑल द माउंटेन ट्रेकर्स और द माउंटेन क्लाइंबर्स टू रिक्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो लास्ट टाइम 2019 में बेसिकली ये सितंबर से स्टार्ट होते हैं, हर साल सितंबर से माउंटेन क्लाइंबिंग स्टार्ट होते हैं, मतलब जो एवरेस्ट का माउंटेन क्लाइंबिंग होते हैं। तो अभी फाइनली इसे स्टार्ट कर दिया गया है फ्रॉम द नेपाल गवर्नमेंट बिकॉज माउंटेन का रेंज तो बहुत बड़ा है। एवरेस्ट का जो माउंटेन रेंज है बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक वो फैला हुआ है, इंडिया में भी है, तिब्बत में भी है, और शायद उसका रेंज चाइना तक भी है। बट जो मेन पीक पॉइंट है वो नेपाल में पड़ते हैं, तो इसीलिए नेपाल साइड से होके आपको चढ़ना पड़ता है। अगर आप इंडिया से उसे ट्रेवल करना चाहते हो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा HMI, दैट इज़ द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि दार्जिलिंग में पड़ते हैं। वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा कुछ शॉर्ट पीरियड या फिर लॉन्ग पीरियड का वहाँ पे कुछ आपका ट्रेनिंग वगैरह रहता है। तो वो ख़त्म करने के बाद जैसे आप प्रोफेशनली ट्रेन हो जाओगे तभी आप जाके माउंटेन क्लाइंब कर सकते हो इन द मतलब एवरेस्ट माउंटेनिंग के लिए। तो फाइनली नेपाल गवर्नमेंट ने इसे ओपन कर दिया गया है। तो उसके लिए कुछ वो रूल प्रोटोकॉल्स लगा के रखा है। जैसे बंदा वहाँ पे जाके लैंड करेंगे अपना नेपाल में, तो उसे क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ेगा, 14 डेज ऑफ क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसे जो कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट वो कुछ भी उसे शो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर उसका बॉडी टोटली फिट है तो उसे अलाउ कर दिया जाएगा, वो डायरेक्टली जाके माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा पाएंगे। तो फाइनली तीसरा अपडेट यहाँ पे आते हैं, नाउ इंडियन कैन फ्लाई डायरेक्टली टू द US, जर्मनी एंड फ्रांस के लिए अभी जा सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग को पहले यूरोप जाने के लिए हमें शेंगेन वीज़ा की ज़रूरत होता था, तो अभी शेंगेन वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं। तो इसीलिए एयर बबल करके एक पॉलिसी लाया था जो कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ना डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से अभी उस कैटेगरी में इंडियन जो सिटीजन है, जिन लोगों के पास वैलिड वीज़ा है, कोई भी एक वैलिड वीज़ा हो जिसका ड्यूरेशन था उसके पास, तो वो वीज़ा लेके US, जर्मनी और फ्रांस वो लोग घूम सकते हैं। और मतलब बिकॉज टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं अभी इवन द यूरोपियन कंट्री ऑल्सो, तो उसी हिसाब से उन लोग जो पहले जितना हाई लेवल मतलब हम लोग का जो सिक्योरिटी रीजन रहता था, जो प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगते थे, उसका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता था बहुत लेंथी होता था, उसके बाद ही उसे वीज़ा मिलता था। लेकिन अभी जिन लोगों के पास अभी वैलिड वीज़ा है तो वो लोग डेफिनेटली वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू जा सकते हैं तो US, फ्रांस एंड जर्मनी। और जिन लोगों के पास इंडियन वैलिड वीज़ा है जो अभी रिटर्न होना चाहते हैं फ्रॉम द US, जर्मनी एंड फ्रांस ऑल्सो,
वो भी अभी इंडिया आ सकते हैं। मतलब जो एयर बबल पॉलिसी बना के रखा है गवर्नमेंट ने, तो दोनों गवर्नमेंट के साथ जो पॉलिसी नया हुआ है उसी हिसाब से इंटरनेशनल फ्लाइट के थ्रू वो अपने देश में आ सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा अपडेट आते हैं यूएई की तरफ से। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट द दुबई हर लोग घूमना चाहते हैं। तो फाइनली फॉर द इंडियंस के लिए अभी जो हम लोग का इंडियन एम्बेसडर है इन द दुबई, दैट इज़ द पवन कुमार, तो उन्होंने अभी फाइनली ट्वीट करके दे दिया गया है दोनों गवर्नमेंट के साथ एक छोटा सा पॉलिसी हुआ है। तो उसी हिसाब से अभी जो वीज़ा का प्रोसेस है वो इजीली हम इंडियंस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे विद इन फ्यू वीक्स के अंदर। वो मतलब विद इन फ्यू वीक्स के अंदर इसे अभी इशू कर दिया जाएंगे। तो उसी हिसाब से अभी कोई बंदा अगर फाइनली अभी जाना चाहते हैं, यूएई जाना चाहते हैं, दुबई घूमना चाहते हैं, तो उसे परमिट दे दिया जाएगा फ्रॉम द इंडियंस। इवन उसे उन लोगों ने कहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडियन के जितने भी सिटीजन्स हैं सबको ये अलाउ करेंगे विद इन एट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जो प्रोसेस लेता है वो बहुत ही ईजी हो जाएंगे, बिकॉज उसे अभी टूरिज्म बूस्ट अप करना है दुबई में, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उन लोगों का ग्राफ भी, मतलब जो इकोनॉमी ग्राफ है, बहुत नीचे जा रहा है, बिकॉज दे हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट टूरिज्म सेक्टर। तो इसी हिसाब से अभी वो लोग बूस्ट अप कर रहे हैं इसे। और जैसे वो मतलब उसमें 2-3 प्रोटोकॉल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आप यूएई पहुंचोगे, यूएई पहुंचने के बाद वहां पे जाके आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। हॉस्टल जो आप होटल बुकिंग करके रखे हो वो प्री बुक होना चाहिए, फ्लाइट रिटर्न वाला प्री बुक होना चाहिए। उसके बाद क्वारंटीन हो जाने के बाद आपको 96 आवर बिफोर 96 टू द प्रायर डिपरेचर के हिसाब से आपको कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होल्डिंग करना पड़ेगा। इसी हिसाब से आप दुबई जा पाएंगे। तो उसी के दौरान आपको एक शॉर्ट पीरियड या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए उसको वो मतलब अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कितना पीरियड का आपको वीज़ा मिलेंगे, लेकिन जो वीज़ा पॉलिसी रहेगा पहले जिस हिसाब से था उसे अभी बहुत ही ईजी कर दिया गया है ड्यू टू द कोविड-19। तो यही कुछ के साथ सभी के साथ मैंने शेयर किया। होप इट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ गो फॉर द लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।